राधे कृष्ण साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करें कि अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो अभी तैयारी जम के हो रही होगी। LT ग्रेड की भी वैकेंसी आ गई है, UPGIC की भी वैकेंसी आ गई है, तो खूब मन ला कर पढ़िए। तो आज अभी देख रहे हैं हम लोग नरेंद्र शर्मा को। तो ये हैं छायावाद के अन्य कवियों के श्रेणी में गिने जाते हैं। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये है नरेंद्र शर्मा, जो छायावाद के अन्य कवि की श्रेणी में आते हैं। जो छायावाद के प्रमुख कवि हैं, जिन्हें छायावाद का चतुष्टय कहा जाता है, वह हैं प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। और छायावाद का त्रिदेव कहा जाता है प्रसाद, पंत, निराला को। ये मूलतः प्रेम और प्रकृति के कवि हैं, इसलिए वे उनसे जब दूर हटे हैं तो उनकी कविता की चमक धूमिल हो गई है। यह कहा किसने? नंद किशोर नवल ने। सूल फूल 1934 इनकी प्रमुख कविता। वर्ण फूल 1936, प्रभात फेरी 1938, प्रवासी के गीत 1939, प्रेम और विरह का वर्णन है। पलाश वन 1940, यह प्रकृति से संबंधित है। मिट्टी और फूल 1943, लाल निशान 1943, हंसमाला 1946, रक्तचंदन 1949। और अगली रचना है इनका अग्निशस्य 1961, द्रौपदी 1960। जाओ, दरवाजा गेट बंद किए हो क्या? अग्निशस्य 1951, द्रौपदी 1960, ये खंड काव्य है। प्यासा निर्जर 1954। द्रौपदी बहुत बार पूछता है, याद कर लीजिए, 1960 में लिखा गया। और खंड काव्य है। प्यासा निर्जर 1964, बहुत रात गए 1967, सुवर्णा 1971, कदलीवन और उत्तरवन। अगले कवि हैं छायावाद के अन्य कवि में श्रेणी में जब आते हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल। तो इनको शांति प्रिय द्विवेदी जी ने क्या कहा है, सबसे पहले देखते हैं। इनका जन्म हुआ 1915 में और 1915 में ही प्रकाशन हुआ, उसने कहा था। और 1915 में ही जन्म हुआ है भीष्म साहनी का। रामेश्वर शुक्ल अंचल को हिंदी में मानसलवाद का प्रवर्तक माना जाता है। शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा है रामेश्वर शुक्ल अंचल विभ्राट वासना के कवि हैं। इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं मधुलिका 1938, अपराजिता 1939, किरण बेला 1941, करेल 1942, लाल चूरण 1944, प्रशांत के बादल 1954, विराम चिन्ह 1957, अपराजिता, सीलजयी और जेतु पुरुष। अगले जो इस श्रेणी के कवि हैं छायावाद के हास्य कवि हैं ईश्वरी प्रसाद शर्मा। इनका रचना है कोकिला, स्वर्णमयी, चना चबेना। इन लोगों को बहुत पूछा नहीं जाता, लेकिन बार देख लें। हरिशंकर शर्मा है, घास पात, रामराज, चिड़ियाघर, पिंजरा पोल, मटक, राम मिसिर। अगले कवि हैं बेढब बनारसी की है बेढब महक काव्य कलम। तो अगले कवि हैं कांतानाथ पांडे, चोंच। इनकी कविता है चोंच चालीसा, महाकविशाण, पानी पांडे। अगले हैं छायावाद में ब्रजभाषा काव्य। तो छायावाद में ब्रजभाषा काव्य रामनाथ ज्योतिषी ने लिखा है रामचंद्रोदय काव्य, विधवा बतीसी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है बुद्ध चरित्र 1922 में। यह एडविन अर्नाल्ड की कृति लाइट ऑफ एशिया है। लाइट वी मैंने लिखा है। लाइट ऑफ एशिया का ब्रज भाषा में प्रयोग है। बहुत पहले का नोट्स है ये। मैंने सोचा एक बार अपना नोट्स पढ़ूँ, और आप लोग भी अपना नोट्स ज़रूर बनाएं। जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसको अपने शब्दों में अपने कॉपी में लिखें तो ज़रूर याद होगा। अगले हैं किशोरीदास वाजपेयी, हिंदी शब्द अनुशासन और तरंगिणी। अनूप शर्मा है फिर मिलवो 1938, चंपू काव्य है। अब हम लोग पढ़ते हैं छायावादी कवियों की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। तो जयशंकर प्रसाद का है झरना का, प्रार्थना और तपस्या क्यों, पुजारी या भक्ति किसकी, डरा है तू निज पापों से। झरना का है आंसू का है बाधा था विदुको किसने काली जंजीरों से, मड़ीवाले पड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। बाधा था विदुको किसने काली जंजीरों से, मड़ीवाले पड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। अगला है झंझा झकोर है गरजना, झंझा झकोर गरजना है बिजली है नीरद माला, पाकर इस शून्य क्षितिज में सबने यहाँ डेरा डाला। सत्यानुप्रास है पतझड़ था झाड़ खड़े थे सूखे से फुलवारी में, किसले दल कुसुम बिछाकर आए तुम इन क्यारी में, आए तुम इस क्यारी में। यह भी श्रुत्यानुपास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार का भेद है एक श्रुत्यानुप्रास। तो यह स्वर और व्यंजन जब एक हो तो वहाँ श्रुत्यानुपास अलंकार होता है। अगला है इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वर में वेदना असीम गरजती। तो मुझे याद था इसलिए मैंने लिखा नहीं है। मानव जीवन बेदी पर परिणय हो विरह मिलन का, दुख सुख दोनों नाचेंगे है खेल आँख के मन का।
अगला है जल उठा स्नेह दीपक सा नवगित हृदय था मेरा, अवशेष धूम रेखा में चित्रित कर रहा अंधेरा। सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सुख सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकरसा आंसू इस विश्व सदन में। यह रूपक अलंकार है। सूखी सरिता की सैया वसुधा की करुण कहानी, फूलों में नील ने देखी क्या तुमने मेरी बानी। फिर अगली लाइन है लहर से कविता है। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। तुम कौन हो और क्या, तुम कौन हो और मैं क्या, इसमें क्या है धरा सुनो, मानस जलद रहे चीर चुंबित मेरे क्षितिज उदार बनो। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। रूपक अलंकार इसमें। वासना और प्रेम में उतना ही अंतर है जितना कांच और कंचन में। यह मैंने कहीं से पढ़ा था तो लिख लिया, प्रेमचंद की लाइन है। अगली कविता है मेरे अंगार को फैलने दो नभ के अभिनव ललक में, जाकर सूने पन के तब में बन किरण कभी आ जाना। तुम क्यों कर उठता है पुकार, तुम क्यों फिर उठता है पुकार, मुझको न मिला रे कभी प्यार। जग की सजल कालिमा रजनी में मुखचंद्र दिखा जाओ, प्रेम बेड़ की स्वर लहरी में जीवन गीत सुना जाओ। अब है कामायनी से। ओ चिंता की पहली रेखा, अरि विश्व की वन प्याली, ज्वालामुखी विस्फोट के कंप सी मत वाली। भीषण विस्फोट के कंप सी मत वाली। यह उपमा अलंकार है। सी इसमें आ रहा है, सा सी से जहाँ आता है उपमा अलंकार होता है। फिर है बुद्धि मनीषा मति आशा, चिंता तेरे कितने नाम, अभी पाव है तू जा चल जा, यहाँ नहीं कुछ तेरा काम। अगला है आशा सर्ग से लिया गया। सिंधु सेज पर धरा बधू अब तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए सी ऐठी सी। संवेदना और हृदय का यह संघर्ष न हो सकता है, फिर अभाव असफलताओं का गाथा कौन कहाँ बकता है। फूटा हुआ था नील वसन क्या ओ यवन की मत वाली, देखा किंचन जगत लूटता तेरी छवि भोली भाली। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा, मृदुल अधखुला अंग रंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। उत्प्रेक्षा अलंकार है इसमें। ज्यों त्यों ज्यों मनु मानो जनु जाना आता है तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। स्पर्श के दीप्त विश्व की करुण कामना मूर्ति, आकर्षण से पूर्ण प्रकट करती ज्यों जड़ में स्मृति। कोमल किसलय के अंचल में नन्ही कलियां जो छिपती थीं, गोधूली के धूल पट में दीपक के स्वर में दीप्ति थी। नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नकपकतल में। आंसू के भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मृति रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी अधिकार है और अधिकारी की। समरस्थे जड़ चेतन सुंदर साकार बना था, चेतना एक विलसती आनंद अखंड घना था। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सके यह विडम्बना है जीवन की। तो यह थी जयशंकर प्रसाद के काव्य की प्रमुख पंक्तियाँ। अब आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के। हर गीतिका छंद में 6 चरण होते हैं और 26 मात्राएं होती हैं। तो राम की शक्ति पूजा से यह पंक्तियाँ हैं। अन्याय जिधर है उधर शक्ति कहते छल छल, हो गया नयन कुछ बंद पुनः ढलके दृग्जल। ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, जागी पृथ्वी तनया कुमारिका छवि अच्युत। धिक जीवन जो पाता ही आया है धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा किया ही शोध। निराला की रचना राम की शक्ति पूजा को सांप झाड़ने का मंत्र कहा है। किसने? राम नरेश त्रिपाठी ने। तो यह थी निराला की पंक्तियाँ। पंत का मैंने नहीं लिखा है, अभी लिखना है, क्लियर नहीं किया रफ में लिखा हुआ है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।